स्कूल के 4 लड़कों ने नादानी में आकर कर दिया एक ऐसा काम जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। स्कूल में एक खूबसूरत मैडम के साथ हंसी मजाक करते करते पता नहीं उनकी नीयत कब इतनी खराब हो गई कि उसके साथ बलात्कार कर दिया और मैडम ने भी कर ली खुदकुशी। बड़े ही बुरी तरीके से मैडम की जो है लाश वॉशरूम में पड़ी मिली और सभी देखकर ये हैरान थे कि कैसा हादसा हो गया इस स्कूल में। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना स्वागत करती हूँ फिर से आपका आपके ही इस चैनल में। इस चैनल में हम हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ स्टोरीज लेकर आते हैं जिसे सुनकर आपको मिलता है एक हार्ट का डोज जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज्यादा जरूरी। तो चलिए आज की ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमें एक स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा भेजी गई है। कहानी में प्रिंसिपल का नाम और जगह को मेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि स्कूल में और भी कई बच्चे जाते हैं तो बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा, जिसके चलते आपको सिर्फ स्टोरी बताई जाएगी। तो ये स्टोरी है 4 लड़कों की जिसमें से विपिन, यश, राकेश और राजीव 4 दोस्त होते हैं। होता है ना, स्कूल में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा ही मौज मस्ती करने वाले, कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं। तो कुछ ऐसे ही थे ये चारों लड़के। स्कूल में एक बड़ी खूबसूरत क्लास टीचर आती है। क्लास टीचर दिखने में बेहद सुंदर होती है। उसने अपने जो है बालों को रंगा हुआ था लाल रंग से। तो बच्चों ने नॉर्मल जो मैडम होती है उसका नाम लाल बालों वाली मैडम भी निकाल रखा था। मैडम को बच्चे लाल बालों वाली मैडम भी कहते थे। मैडम जब बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो बच्चों का ध्यान उनकी बातों पर कम उनके चेहरे पर ज्यादा रहता था क्योंकि वो मैडम दिखने में थी ही इतनी खूबसूरत। अब ये जो चारों दोस्त थे वो भी मैडम को मन ही मन बेहद ज्यादा लाइक भी करते थे। अब दिन वो आता है जिस दिन ये हादसा घटित होता है। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। पहले तो इस फंक्शन की तैयारी होती है। जो खूबसूरत मैडम होती है वो सभी बच्चों को काफी इंकरेज करती है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लो, अपनी कलाकृतियों को दिखाओ। अब दिन आता है वो जब फंक्शन चल रहा होता है और वो चारों लड़के भी आज मौजूद हैं इस फंक्शन में। क्लास टीचर्स के साथ लाल बालों वाली मैडम भी चेयर पर बैठी होती है और ये चारों दोस्त भी बैठकर फंक्शन को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में ही मैडम वॉशरूम की ओर जाती है। मैडम जैसे ही वॉशरूम में पहुंचती है उनमें से एक लड़का कहता है कि चलो मैडम को जाकर डराते हैं। तो उनमें से जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है नहीं नहीं बैठते हैं ना, फंक्शन ही देखेंगे। अब जब तीनों दोस्त कहते हैं कि चलो तो वो चौथा दोस्त भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब चारों दोस्त ये डिस्कस करते हैं कि वॉशरूम के बाहर जाकर मैडम को डराया जाए। वॉशरूम के बाहर पहुंच जाते हैं ये चारों दोस्त और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगते हैं। कुछ हंसने की आवाजें निकालते हैं, मतलब मैडम को काफी डराने की कोशिश करते हैं। और अब ये कहते हैं कि वॉशरूम के अंदर चल के मैडम को जो है बुरी तरह से डराएंगे। चारों दोस्त वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और वॉशरूम के अंदर एक हॉल होता है। वहां से जब मैडम ने एक सूट डाला हुआ होता है तो उसकी चुन्नी को उतार कर वो अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती हैं और कुछ लिपस्टिक लगाकर अपने मेकअप को जो है ठीक कर रही होती हैं। ये चारों लड़के ये सब उस हॉल से छुपकर देख रहे होते हैं। देखते देखते ये लड़के जो है मैडम का जो जिस वॉशरूम को मैडम यूज कर रही थी उसके दरवाजे को बजाने लगते हैं। मैडम जोर से आवाज लगाती है कि कौन है बाहर, कौन ये बदतमीजी कर रहा है। लड़के कहते हैं कि बाहर आइए मैडम, हम हैं। बदतमीजी से जो है क्लास टीचर, उनकी क्लास टीचर ये जो मैडम होती है उससे बात करते हैं। मैडम बाहर आती है और चारों को जोर से एक थप्पड़ लगाती है। चारों को थप्पड़ लगाने के बाद लड़के गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का होता है जो मैडम को धक्का देकर फर्श की ओर गिरा देता है। अब जो मैडम होती हैं वो लड़कों की ये बदमाशी देखकर बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती हैं तो एक लड़का मैडम की चुन्नी पकड़कर खींच लेता है। जब वो मैडम इन चारों लड़कों से बचकर भागने की कोशिश में होती है तो 2 लड़के उन्हें जोर से दीवार की ओर धक्का देते हैं और मैडम के पीछे सर में चोट आ जाती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती हैं।
चारों लड़के उनके साथ बार बार दुष्कर्म करते हैं और वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद करके बाहर आकर बैठ जाते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे जो फंक्शन चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है और सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। जितने भी टीचर होते हैं वो भी अपनी अपनी गाड़ियां उठाते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। आखिरकार स्कूल का वॉचमैन भी गेट अब बंद करके बाहर जा चुका है। मैडम बेहोश हालत में उसी वॉशरूम में पड़ी रहती हैं। सबकी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अब रात के 9 बज जाते हैं। मैडम को किसी तरह होश आता है तो वो अपने आप को जिस हालत में देखती हैं वो चीख चीख कर रोना शुरू करती हैं, लेकिन अब उनके रोने की आवाज सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। काफी देर तक बैठी रहती हैं, वहीं दरवाजा भी पीटती हैं जोर जोर से और चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब घंटों बीत चुके होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति अब ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप को खत्म करने की यानी कि सुसाइड करने की सोचती हैं। आसपास देखती हैं कि किस तरीके से खुद को खत्म किया जाए। तो जो वॉशरूम होता है उसकी दीवार पर एक एडजस्ट फैन होता है जिसमें वो अपने जो है सर को उसके अंदर डाल देती हैं और उनके बाल उनकी पंखड़ियों में बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनके चेहरे के टुकड़े फर्श पर जाकर बिखर जाते हैं और उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। बुरी तरह से उनकी रूह जो है चिल्लाती है। और सुबह जब स्कूल खुलता है तो वॉशरूम के दरवाजे से बाहर इतने सारे खून के कतरे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दरवाजा खोलकर देखा जाता है तो रहस्यमय तरीके से मैडम ने खुदकुशी कर रखी होती है। वो चारों लड़के भी ये देखकर बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। पुलिस को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, मैडम का पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है, मैडम की आत्मा उस वॉशरूम में चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब वो बदला लेना चाहती है और चाहती है कि उन चारों लड़कों को सजा मिले। अब मैडम की आत्मा सब बच्चों को दिखने लगती है। जब मैडम की आत्मा दूर से दिखती है तो उसके खूबसूरत बाल दिखते हैं, लेकिन उसका बदसूरत कटा हुआ चेहरा देखकर कुछ बच्चे डरकर बेहोश भी हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, सब लोगों को, टीचर्स को भी, बच्चों को भी वो मैडम नजर आने लगती है। और अब इन चारों लड़कों में से सभी ने स्कूल आना जैसे तो बंद ही कर दिया। कोई भी स्कूल आना पसंद नहीं करता। ये 11th क्लास के लड़के होते हैं, इसी तरह से चाहते हैं कि हम 12th क्लास जो है पास आउट इस स्कूल से कर जाएं। कभी कभी जाते हैं, बस सोचते हैं कि पेपर दे दें और पास आउट यहाँ से कर जाएं, क्योंकि अब मैडम उन्हें हर रोज सपने में नजर आती है और कहती है कि तुम्हारी जान लेकर मानूंगी। समय गुजरने के साथ साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन्हें भी अब ये सपने में नजर आने लगती हैं और कहती हैं कि इन चारों लड़कों को वॉशरूम के बाहर लेकर आओ और मुझसे माफी मंगवाओ। पहले दिन तो जो प्रिंसिपल होते हैं इस बात को काफी लाइटली लेते हैं कि शायद स्कूल में चारों तरफ अब वो मैडम सबको दिख रही है, ये हादसा सबके दिमाग में इतना ज्यादा बसा हुआ है तो दिमाग में कुछ चीजें क्लिक हो गई होंगी, तो इसी कारण वो रात को सपने में नहीं नजर आई। अगले दिन जब प्रिंसिपल अपने कैबिन में बैठे होते हैं तो जो पास में उनके पानी का गिलास रखा होता है वो अचानक से नीचे गिर के टूट जाता है। अब डरने वाली बात ये थी कि बीच में रखा गिलास अचानक से बिना हाथ पैर लगे किस तरह से नीचे गिर के टूट गया हो। प्रिंसिपल के माथे पर पसीना तो आ जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं। उनके आसपास एक रोने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। अब प्रिंसिपल पूरी तरह से डर चुकी होती हैं। अब उन्हें वो अपने सामने ही दिखने लगती है मैडम और कहती हैं कि या तो उन लड़कों को मुझसे माफी मंगवाओ, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और अगला नंबर अब तुम्हारा है। प्रिंसिपल ये बात सुनकर बुरी तरह से डर जाते हैं और जब सुबह प्रेयर का टाइम होता है स्कूल में तो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब स्कूल में ये हॉरर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, वो चारों लड़के जो भी हैं सामने आ जाओ। अब ये चारों लड़के भी चाहते थे कि किसी तरह से वो इससे छुटकारा पाएं, क्योंकि अब मैडम की आत्मा ने इन्हें भी बेहद ज्यादा परेशान कर। चारों लड़के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम मैडम से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वॉशरूम के सामने चारों लड़के अपनी नाक रगड़ते हैं, मैडम से माफी मांगते हैं, लेकिन मैडम ये कहती है कि जहां तुम लोगों ने मेरे साथ ये काम किया था वहीं पर आकर मुझसे माफी मांगो। सबके टीचर्स होते हैं और स्कूल प्रशासन जितना भी होता है सबके कहने पर वो लड़के डरते तो काफी हैं, लेकिन अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अचानक से दरवाजा जैसे तो अंदर से बंद हो जाता है और उनकी चीखने की आवाज आने लगती है।
हट्टे कट्टे टीचर्स होते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी दरवाजा नहीं टूट पाता और लड़के आपस में ही झगड़ने लगते हैं। एक दूसरे को चारों लड़के आपस में ही मार डालते हैं, जान ले लेते हैं एक दूसरे की। और जैसे ही अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें खत्म होती हैं, दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब देखकर हैरान होते हैं कि चारों लड़कों की लाशें वॉशरूम के अंदर पड़ी होती हैं और अब वॉशरूम के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। शायद अब उस टीचर की आत्मा को जो है शांति मिली। समय बीतता है, स्कूल में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन आज भी जब खूबसूरत बालों वाली मैडम को देखा जाता है तो बच्चे देखकर बड़ी ही खुश होते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देखकर सब डर जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने ठीक किया इन लड़कों को जो है वॉशरूम के आगे जो लेकर गए और मैडम से माफी मंगवाने की कोशिश की? जब हम स्कूल के दिनों में होते हैं तो कई सारी टीचर्स ऐसी होती हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं, बच्चे उनसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं, कुछ रिस्पेक्ट भी बेहद ज्यादा करते हैं, लेकिन हंसी मजाक के चलते कभी भी माइंड को इतना ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसके बदले मैडम की तो जान गई ही और वो बच्चे भी आज इस दुनिया में नहीं। ये एक सच्ची घटना है जो कि दिल्ली में घटी थी। आपको क्या लगता है कि ये जो चारों लड़के हैं इनके साथ सही हुआ? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आपको पसंद हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें आपकी स्टोरी। मैं तमन्ना इसी चैनल पर अपने अंदाज में आपकी स्टोरी भी जरूर सुनाऊंगी। साथ ही मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी मेंशन कर देती हूँ स्क्रीन पर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, आपकी स्टोरी भी मैं जरूर सुनाऊंगी। अब मिलते हैं किसी अगले इंसिडेंट्स में जो काफी ज्यादा डरावना और हॉरर हो। तो फिलहाल के लिए अलविदा, नमस्कार।